हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉकडाउन, ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और इसमें सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, इसके बाद 19 दिन का और इसके बाद में अभी 17 दिन का, यानी 17 मई से इसके पूरे टोटल 57 दिन हो जाएंगे, 57 डेज। इसके बाद में 20 मई को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। तो इसमें जो लोग काम करने वाले हैं, यानी जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो घर बैठे या ऑफिस में कहीं भी वो काम कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सभी लोग घर पर ही हैं और घर से ही ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब वो कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं उसके लिए एक ख़ास ऑफिस ही चाहिए। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप, कुछ भी होना चाहिए, यानी मोबाइल हो तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे वहीं से आपकी ट्रेडिंग शुरू, वहीं से ये काम शुरू हो जाता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको एक ख़ास जगह की ज़रूरत पड़ेगी या ख़ास मार्केट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप घर से ही ऑनलाइन जो भी इनकम के सोर्स हैं उनका यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 10 महीने के 1 साल का हो, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क उन लोगों को पड़ेगा ज़रूर, जो लोग सेल्फ डिपेंड हैं, मतलब उनको पढ़ाई भी नहीं आती है, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, केवल वो शारीरिक मेहनत करते हैं और उसी पर ही वो आश्रित हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके पास, जैसे मान लीजिए कि खेती बाड़ी नहीं है, उनको भी फ़र्क पड़ता है। उनका खाने पीने का इतना सारा इंतज़ाम, मतलब बहुत होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, इसके बाद घर आकर वो उन्हीं पैसों से राशन पानी लाते हैं और फिर उसी से वो खाना पीना करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंथली पेमेंट बेस पर आधारित हैं, मेरी तरह पूरे 1 महीने तक काम किया, इसके बाद में पेमेंट ली और उसका जो भी पेंडिंग होता है खर्च वो सारा देते हैं, उसके बाद में बचाते हैं। बहुत से लोग तो सुबह लाए और शाम को अलग निकाल के रख दिए, उसमें से पी गए। तो ऐसे पीने वाले भी बहुत हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको फ्यूचर में क्या होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर काश मैंने पहले बचाया होता तो आज ये काम में आता। लेकिन अब बचाया होता तब काम में आता ना, अभी बचाया नहीं है आपने, लेकिन अब वो सोचेंगे, एकदम रीस्टार्ट करेंगे लाइफ को कि किस तरह से हमें जीना है आगे। क्योंकि इस कोरोना वायरस ने सभी को समझा दिया, बता दिया है कि आपको लाइफ किस तरह से जीनी है। ओके मैम। तो जो लोग जैसे मान लीजिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं, जो दूसरे के काम करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम करने वाले ऐसे घरों में जो लोग काम करने जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जाएंगे नहीं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक, तो उनका इनकम सोर्स है वो बंद हो जाएगा। और ऐसे में वो सिर्फ अकेले ही नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरी फैमिली होती है, उनके साथ में अ, बच्चे भी होते हैं और उनको पेट पालना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत से लोग, तो अभी ऐसी ऐसी न्यूज आई थी कि करोड़पति अपने घर से ऑर्डर कर रहे हैं फूड का, और उनके घर पे जब देने जाते हैं तो देखते हैं कि उनका करोड़ों का बंगला है। और ऐसे लोग जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि वो उनका पेट खाली है या भरा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अमीरों को तो हर जगह लोन मिल जाएगा और वो भले ही वापस करें या ना करें, लेकिन गरीबों को कोई लोन देने वाला नहीं है। क्योंकि वो हर आदमी यही सोचता, अगर मैंने इनको दे दिया तो वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, इनकी ना तो खेती है, कोई ना घर है, तो मतलब ये कहाँ से बचा कर देंगे हमें, तो हम इनको दे भी दें तो गरीबों की कोई हेल्प करने वाला नहीं है। लॉकडाउन के चलते बहुत से डॉक्टरों का मत है कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रहने वाला है,
अभी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, वायरस आएगा और भी वायरस आ सकते हैं। तो सिर्फ ये पहला ही वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो निकल चुके हैं, उनको बीट कर दिया लोगों ने। और ये अभी वायरस आया है तो लोगों, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ मेडिसिन से ही इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी कोई दवा नहीं होती है। और कुछ लोग डॉक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि सिर्फ फल फ्रूट खाकर ये ऐसा नहीं किया जा सकता है, मतलब ये बीमारी दूर नहीं की जा सकती। वो लोग चैलेंज करते हैं। वो चैलेंज ये नहीं देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना, वो ये देखते हैं कि उनकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, वो कहाँ तक पढ़े हैं कि वो इस तरह से वो डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी है वो ठीक कर सकते हैं। पहले उनका सर्टिफिकेट देते हैं, इसके बाद में वो उनसे मतलब बहस करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंटेड पर्सन समझते हैं कि हमारे हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री हमारे पास है, तो हम इलाज कर सकते हैं हर पर्सन का, लेकिन हर पेशेंट का और कोई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने 15 लैंग्वेज में 22 पुस्तकें लिखी हों, उस पर्सन का कुछ तो उसके अंदर होगा कि उन्होंने मतलब 15 लैंग्वेज में 22 पुस्तकें यूँ ही नहीं लिख डाली, उसके पास कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लाखों लोगों को रिमोट कंट्रोल से ही ठीक किया, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर, अपने मतलब फ्री में, कोई एक पैसे का लेन देन नहीं। आप तो क्या करते हैं, आप तो एक जगह बैठे रहते हैं, बैठे बैठे इलाज करते हैं और फिर यूट्यूब पर आकर बहुत सारी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मतलब आप एक ड्रेस पहन कर आते हैं, नहीं नहीं, कोई हमको यूँ पहन, सबको यूँ लगना चाहिए कि हम डॉक्टर हैं। अब शादी वर्दी में भी आ सकते हैं, डॉक्टर विश्वराज चौधरी, वो तो शादी वर्दी में ही आते हैं, किसी को नहीं लगता कि वो डॉक्टर हैं या एक सिंपल पर्सन है। और आपको यूँ लगता कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो मतलब वो एक दादी माँ के नुस्खे बताते हैं। मतलब दादी माँ के नुस्खे जिस तरह से, मतलब किसी के पास डिग्री नहीं है तो उसके जो वो राय देता है, वो इलाज करता है, तो वो दादी माँ के नुस्खे हो गए। मतलब आपके पास अगर डिग्री है तो आप जो इलाज करते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, और वो जो इलाज करते हैं वो दादी माँ के नुस्खे हो गए। ठीक है, आपके समझ में ऐसा लगता है? ऐसा आपने उनसे बहस भी की और सारे लोगों का कमेंट भी आ चुका, आपने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस किसी को भी इतना ईगो है, ईगो मतलब हर्ट हो रहा होगा सभी लोगों का, जो भी उनसे बहस करते हैं, नहीं नहीं यार वो तो आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ये सब ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो पढ़ा लिखा है, वो अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो अपने तरीके से लोगों को ठीक करते हैं, बताते हैं आपको किस तरह का इलाज चाहिए, कैसे करना है। और सिर्फ एक ही डाइट फूड से वो कई सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। और आप हर मर्ज के लिए अलग अलग मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप भी अगर, आपको भी पहले अगर पता चलेगा कि वो डाइट फूड इस तरह का, तो आप भी ये सेवन करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं बताएंगे नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूँ। आप भी शायद आप भी करते होंगे, लेकिन क्या है, आप सिर्फ पैसन, मैं सिर्फ उन डॉक्टर्स को कहना चाहता हूँ जो लोग बहस करते हैं, जो उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिन लोगों के पास हर्ट मतलब ईगो है, ईगो हर्ट ना हो इसलिए वो जो चैलेंज कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि उसके पास कुछ नहीं, डॉक्टर विश्वराज चौधरी के पास कुछ भी नहीं है। उन लोगों को कुछ हो ना हो, किसी को कुछ हो ना हो, उनको डायबिटीज़ ज़रूर हो, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ, डायबिटीज़ की कोई दवा नहीं होती है, सिर्फ डाइट से ही ठीक हुआ जा सकता है। वो सिर्फ विश्वराज चौधरी जो बताते हैं उनकी डाइट से। हो सकता है वो भी घर पे करते हो, लेकिन ऐसे बताएंगे नहीं ना, नहीं तो भेद खुल जाएगा। इसीलिए, और ये ईगो हर किसी को ले डूबता है। आपके पास अगर ईगो है तो ले डूबेगा वो, किसी के पास किसी का ईगो चलता नहीं है। अगर कोई घमंडी है तो वो ये घमंड में रहे कि नहीं नहीं जो कुछ है सब हम ही हैं, ऐसा इंसान भी सोचता था। अब सब गायब हो गए।
2019 में कहते थे मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा। अब सभी के पास टाइम ही टाइम है, लेकिन आज़ादी नहीं है। वो कहीं बाहर टहल नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, इसकी आज़ादी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो भी करें ठीक से करें और बात को समझें। सिर्फ एक ही पर्सन के कहने पर ना चलें। उनको जिन्होंने फॉलो किया है वो जब बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट पढ़ते नहीं हैं क्या? सिर्फ यूट्यूब पर आकर बक बक करने लगते हैं क्या? आप अपने यूट्यूब पर जितने जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट को फॉलो नहीं करते हैं? आप पढ़ते नहीं हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कितनी गालियाँ हमको दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं? उनकी भी तो अकाउंटिंग कीजिए। सिर्फ यूट्यूब पर आने से, अपने आप को ड्रेस पहन लेने से कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाता है। स्टेथोस्कोप डालने से कोई यूँ लगे कि हाँ आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो खाकी वर्दी पहनने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता है, ठीक है ना? तो हर हर कोई, यानी जिसको भी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उनकी बातों को समझें और उनका फॉलो करें। आपकी हर समस्या का, मेरा भी जब कभी मुझे एनर्जी जो मिलती है वो उनके वीडियो से ही देख कर आती है। डॉक्टर वी सुराय चौधरी जी के वीडियो देखकर ही एनर्जी आती है। मैं बहुत से कभी कभी न्यूज़ देखता हूँ तो ऐसा लगता है यार मेरी एनर्जी जा रही है, तो मैं अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए उनके वीडियो देखता हूँ। और बहुत सारी उनके वीडियो देखकर बहुत से लोग तो बीमारी के साथ साथ में इंग्लिश भी सीख जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वीडियोस उनके ऐसे हैं जिनमें सिंपल लैंग्वेज में वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं और काफ़ी लोगों के को बहुत समझ में आया। मतलब उनके वीडियो जो देखते हैं उनसे आप मिल सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। अगर उनको आप इंसल्ट करेंगे, गालियाँ देंगे, तो वो उनका परिणाम आपको कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अभी आपको सीधी सही से इंग्लिश भी नहीं आती और उनसे आप बात कर रहे हैं इस तरह से लल्लन टॉप। तो फ्रेंड्स, सभी की निगाह अभी क्या है, चाइना की तरफ लगी हुई है कि हाँ जी चाइना ने वायरस छोड़ा होगा। तो हर किसी का अभी अभी कुछ खुलासा हुआ नहीं है कि कहाँ से बना है, मेड इन चाइना है कि मेड इन अमेरिका है, मेड इन कहाँ का है, अभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे इसकी पोल खुल रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं पेशेंट की कि आज कोरोना पॉजिटिव के 379 पेशेंट हैं, लेकिन उनमें से क्या हुआ, पहले दिन उन्होंने 249 बता दिए कि 249 केस आज आए हुए हैं पॉजिटिव के। इसके बाद दूसरे दिन उन्होंने 130 केस दूसरे बताए। तो इसका मतलब है कि निगेटिविटी की तरफ हम बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं। उन्होंने सारे जो पेशेंट थे एक दिन में नहीं बताए। क्यों नहीं बताया? तब ताकि लोगों को यूँ पता चले कि पर डे पेशेंट आते हैं कोरोना पॉजिटिव के। ठीक है, ऐसे ही मतलब धांधली चल रही है। और यहाँ तक कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर, वायरस पर, तो एक लोगों को गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड, मतलब कोई भी मार्केट हो, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, बहुत ही गिर गया। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत तेज़ी से उभरेगा, क्योंकि अभी भी उसकी ट्रेडिंग वगैरह जो चल रही है वो हो रही है। इसके बाद में सभी लोगों की, जो लोग चाइना के साथ जो बिजनेस कर रहे थे, वो लोग अब वो चाइना के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, बिलीव नहीं रहा, तो वो लोग अब इंडिया के ऊपर नज़र किए हुए हैं। इंडिया में जो गुजरात राज्य में जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जो बन रही है, उस पर जो काम चल रहा है, ठीक है, 2009 से, तो उनकी नज़रें वहाँ पर हैं। और आप भी अगर वहाँ रहने के लिए या कोई बिजनेस पर्पज़ से कोई ज़मीन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है ज़मीन। अगर ज़मीन अच्छी होगी और लोकेशन अच्छी होगी तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा। कोई भी अगर छोटा मोटा है दुकान भी है वो भी अच्छा चलेगा। और आज के दौर में अगर कहीं भी भीड़ वाले इलाके में अगर कोई भी दुकान वगैरह लेते हैं तो उसका किराया ही इतना ज़्यादा होता है कि हमारा जो इनकम है, इनकम से ज़्यादा तो हमारा खर्च हो जाता है, उसी प्रकार से, मतलब जिस कारण से हमारा जो भी बिजनेस है वो आगे बढ़ नहीं पाता, उसमें हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर हमारी ज़मीन होगी,
हमारा लोकेशन अच्छी होगी तो हम उसमें अच्छी तरह बिजनेस भी कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं तो कोई भी दुकान वहाँ कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस डाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आप अगर धुलेरा में जा रहे हैं और कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस की भी पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस हैं जिनके लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे हम उसमें कुछ भी ट्रेडिंग कर पाएँ, बिजनेस कर पाएँ आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो एक तो ज़मीन हो गई, फिर बिजली, पानी, ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और बाकी जो धुलेरा में जो भी बिजनेस हैं वो सब ऐसे होंगे जिससे पॉल्यूशन वगैरह ना हो, वो चाहे धुआं धुआं का हो या फिर वॉइस, सबको देखकर वहाँ पर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो पोल्यूशन वगैरह करते हैं उनकी वहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जो कि दिल्ली से डबल होगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। आपको ज़मीन वगैरह प्लॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इजीली ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप अगर स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हैं जहाँ पर पूरी तरह से कैमरा से कंट्रोल सिस्टम होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो बहुत हो चुका, बहुत बातें हो चुकी हैं। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक मतलब डॉक्टर वी सुराज चौधरी जी के वीडियो को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और वो जो डाइट बताते हैं वो चाहे मधुमेह से संबंधित हो या कोई भी, आप अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें तो कोई भी वायरस आपकी बॉडी को टच नहीं कर पाएगा। और बाकी कोई भी, बहुत से वायरस हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वायरस इतना डेंजरस है जो आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया है, इसके बाद में अपनी बॉडी उसको रीड करती है, इसके बाद में एंटी वायरस वायरस बनाती है, फिर उसको ख़त्म करती है। फिर इसके बाद में दोबारा भी अगर वो वायरस अटैक करता है तो बॉडी पहले से ही तैयार है, रेडी है उसको बीट करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी वायरस जब आपके बॉडी में आता है तो पहले बॉडी रीड करती है, एंटीवायरस बनाती है, तब उसको बीट करती है। इसके बाद में दोबारा अगर आता है तो फिर बॉडी तो तैयार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आप उसका ट्रीटमेंट है जो उनको फॉलो कीजिए। कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि एक बार बुरा वक्त आता है, एक बार अच्छा भी वक्त आता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।